किडनी के अंदर आने के बाद ये छनता है, छनने के बाद वापस जो सिराएं होती है, एक धमनी होती है, धमनी ऑक्सीजनित रक्त लेके आती है किडनी तक, और सिराएं जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस कहाँ लेके जाती है, हार्ट के अंदर या हृदय के अंदर उसको वापस लेके जाती है। तो सिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेके जाती है, जबकि धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके आती है। इसके बाद क्या होता है, किडनी उसका प्यूरिफिकेशन करती है। रक्त जो होता है, रक्त के अंदर जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको किडनी छानने का काम करती है। जो किडनी होती है इनके अंदर नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। नेफ्रॉन्स को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है, यानी कि वृक्क की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स को वो छानने का काम करती है। छानने के बाद उस बाकी जो बचा हुआ रक्त होता है, छनित रक्त होता है, उसको वापस जो सिराएं होती हैं वापस हार्ट तक लेके जाती है। हार्ट तक लेके जाने के बाद फिर हार्ट उसको फेफड़ों में लेके जाता है। ये फेफड़े जो होते हैं इस तक लेके जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त के अंदर पाई जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ वो जुड़ जाता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ वो जुड़ जाता है तो रक्त बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजनित रक्त को वापस हार्ट में लेके जाता है। हार्ट उसको पूरी बॉडी में वापस से सर्कुलेट करता है। तो ये फिनोमिना कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरह से हमारी किडनी फंक्शन करती है। जब हम ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें ज़्यादा बीज हो, सिलिकेट आयन युक्त कोई भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जब वो किडनी के अंदर जमा होते रहते हैं तो आगे चल के वो पथरी का रूप लेते हैं। सिलिकेट की फॉर्म में पथरी का रूप ले लेते हैं। अब उसका साइज अलग अलग होता है। ठीक है, इसके लिए कंडीशंस क्या है? इसके लिए एक ही उपाय होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे किडनी उतना अच्छा फंक्शन करेगी। और जो सिलिकेट आयन जितने भी हैं वो मूत्राशय के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। जितना कम पानी पिएंगे वो सिलिकेट आयन लगातार निक्षेपित होते रहेंगे। एक दिन धीरे धीरे करके वो एक बड़ी पथरी का रूप ले लेंगे। ठीक है, जिसको स्टोन बोलेंगे। फिर उसको या तो ऑपरेशन, एक तो ऑपरेशनल मेथड होता है, या फिर उसको दवाइयों के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है या नष्ट किया जाता है। फिर वो टॉयलेट के थ्रू वापस शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये फिनोमिना कहलाती है। हमारा जो उत्सर्जित तंत्र होता है उसके माध्यम से ही। ठीक है, तो 3 चीज़ें बताई, 4 चीज़ें बताई मैंने। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक किडनी, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, और लास्ट मैंने क्या बताया, टीथ। कि मनुष्य जो होता है उसमें टोटल 32 दांत पाए जा रहे हैं, जिसमें क्रम से आगे की तरफ के अग्रचर्वणक, फिर चर्वणक, रत्नक और ग्रंथक, ये सारे के साथ ग्रंथक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं, जिनका सबका वर्क डिवीजन अलग अलग है। काम करना मतलब वर्क डिवीजन से मतलब है कि सबका अलग अलग कार्य होता है। ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद लंच के बाद आपको बताता हूँ माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई डाउट हो तो ऐसे पूछो। लिखा हुआ है इसमें सब कुछ। ठीक है,